हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट्स को भी आगे इन्हें शेयर कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं और बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक के फॉर्म में दिया है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये डाटा दिया है क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, उन क्लासेस में कितने बच्चे हैं। अब इस डाटा को आपने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका स्केल देखना पड़ेगा। तो हम स्केल कैसे चूज करेंगे? तो आप देख रहे हो ये 135 120 95 लाइक दिस है। तो इसको हम 10-10 का डिफरेंस लेके कर सकते हैं। तो अगर हम 10-10 का डिफरेंस लेंगे तो जो आपके पास एक स्मॉल डिवीजन है वो 1 के बराबर होगा। तो आइए इसे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक्सिस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो जो ये वर्टिकल एक्सिस होते हैं ये वाई एक्सिस होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं वो एक्स एक्सिस होते हैं। ओके, ये एक्सिस होंगे एक्स एक्सिस और ये एक्सिस होंगे वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है ओरिजिन और 0। अब हमने क्या करना है, इसमें स्केल लिखना है। तो इसमें जो हमारा स्केल होगा वो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। नाउ हमें मेंशन करना है अलोंग वाई एक्सिस हम ले रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे क्लास। सो यहाँ आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें 140 लेनी पड़ेगी क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है 135 है। तो पहली वैल्यू 135 है क्लास 5 के लिए, तो वो कहाँ होगी? 130 और 140 के बीच में। तो यहाँ पे वो वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे पहले लाइन लगा सकते हैं, देन इसको आप जो इसके मेन एक्सिस है वहां पे जोड़ सकते हैं। तो ये हुआ क्लास 5th के लिए। ओके, नाउ क्लास 6 के लिए वैल्यू है 120। अब हमें क्या करना है? 1 सेंटीमीटर का लाइन गैप छोड़ के 120 चेक करना है। तो ये हमारा 120 है। तो अब इस 120 को हम फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके, 120 इसके सामने। ये बहुत ही सिंपल है। देन नेक्स्ट आपके पास है 95। तो जो 95 होगा वो क्या होगा? 90 और 100 के बीच वाला डिवीजन होगा। तो यहाँ पे अब इसको हम फिर से बेस पे ज्वाइन करेंगे। ओके, ये है क्लास 6th के लिए और ये था क्लास 7th के लिए। आप चाहे तो यहाँ वैल्यूज भी लिख सकते हैं कि ये 135 है, ये 120 है और ये 95 है। तो नेक्स्ट क्लास जो क्लास 8 है उसमें वैल्यू है हमारे पास 100। तो 100 यहाँ पे है, तो हम इसको सिंपल यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे और फिर इसको एक्सिस पे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया 8th और 8th के लिए थी 100। और 9th के लिए जो वैल्यू है वो है 90। तो अगेन 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप छोड़ना आपने। ओके, तो इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ये आ जाएगा क्लास 9th के लिए। और 9th के लिए नंबर था 90 और 10th में है 80। तो ये 80 के सामने आप लाइन लगाएंगे और
ये ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस बार ग्राफ को किस तरह ड्रॉ किया। सबसे पहले आपने एक्सिस को ड्रॉ करना है, फिर स्केल को ड्रॉ करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू वैल्यूज आपने इसको बनाना है। ओके, अब इसके बेस पे अब आपको कुछ आंसर्स देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो आपने स्केल को कैसे चूज किया, आपने देखा जो वैल्यूज हैं वो 10 की मल्टीपल्स हैं और इस हिसाब से हमने वैल्यूज को चूज किया। नाउ इसमें अगला पार्ट में पूछा गया है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हम देख सकते हैं जो सबसे बड़ी बार है वो क्लास 5th के लिए है 135 एंड मिनिमम हम देख रहे हैं जो सबसे छोटा बार है वो क्लास 10th के लिए है, तो मिनिमम स्टूडेंट्स क्लास 10 में है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ओके, रेशियो में आप डिवाइड करते हैं तो हम लिखेंगे नाउ रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 6 टू क्लास 8। तो जो पहले बोला होता है वो न्यूमिनेटर में आता है और जो बाद में बोला वो डिनोमिनेटर में आता है। तो क्लास 6 में आपके पास 120 स्टूडेंट्स थे और क्लास 8 में 100। तो मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 26 एंड 25 था। तो ये 6/5 मीन्स 6:5। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस बार ग्राफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स दी है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हैं, उसके कितने कितने मार्क्स हैं। तो इस डाटा को आपने डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो डबल बार ग्राफ में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 बार्स को आप ज्वाइन करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, फिर 2 बार्स को ज्वाइन करेंगे। तो वो 2 बार्स कौन सी होगी, जैसे इंग्लिश की दोनों बार्स को आप इकट्ठे ड्रॉ करेंगे, देन 1 सेंटीमीटर डिफरेंस, फिर हिंदी की दोनों बार्स, देन अगेन डिफरेंस, फिर 8 लाइक दिस। ओके, तो इसमें जो आप देख रहे हैं नंबर से 70, 65, 72, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो स्केल लेंगे वो हम 10 सेंटीमीटर का ही चूज करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ओके, सो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपने एक्सिस को ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन स्केल लिखनी है। इस तरफ आप मार्क्स लिख रहे हैं और इस तरफ आप सब्जेक्ट और स्केल। सबसे पहले आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ सो फर्स्ट हमारे पास है इंग्लिश में 67 मार्क्स। तो 67 मार्क्स क्या होंगे, 7 डिवीजन अबव 60। तो यहाँ पे हमारा 60 है, तो सेंटर में 65, 66, 67। तो यहाँ 65, 66, 67। तो यहाँ पे हम एक हाफ बार लगाएंगे। हाफ में इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों बार्स को इकट्ठे ज्वाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे रखा। आप ये 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में भी बना सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड जो उसके मार्क्स है वो 70 है, तो 70 यहाँ पे होगा, तो इन दोनों को इकट्ठा जोड़ के बनाना है। तो यहाँ पे 70 और यहाँ से भी 70। ओके, आप यहाँ से भी ऐसे स्केल से भी बना सकते हैं। ये 70 यहाँ पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 72। तो 72 क्या होगा, 2 डिवीजन अबव 70। तो ये 70 है, 71, 72 यहाँ पे। ओके, देन अब इसको हम नीचे ड्रॉ करेंगे। और जो नेक्स्ट है इसमें वो है 65। तो 65 क्या होगी, 5 डिवीजन अबव 60। तो ये 5 डिवीजन अबव 60, 65। ओके, नाउ जो नेक्स्ट आपके पास दी है वैल्यू वो है 88। So 88 will be 8 division above 80 या 2 division below 90। यहाँ पे 88 आ जाएगा। Then next is maths में 95। So 95 is between 90 and 100। देन नेक्स्ट आपके पास है साइंस।
साइंस में फर्स्ट मार्क्स है 81, तो 81 विल बी 1 डिवीजन अबव 80. एंड इन हाफ ईयरली और सेकेंड टर्म उसके पास कितने हैं 85. तो आप देख रहे हैं कि जो डबल बार ग्राफ बनाना है वो भी बहुत इजी है. और लास्ट में आपके पास है सोशल साइंस, एक बार 73 और दूसरी बार 75. तो 73 हमारे पास क्या होगा 3 डिवीजन अबव 70 और 75 यहां सेंटर में होगा. ओके, तो ये बना बार 73 और ये बना बार 75. ओके, अब हमें मेंशन करना है सब्जेक्ट. सो ये था इंग्लिश के लिए, ये था हिंदी के लिए, ये मैथ्स के लिए, साइंस और सोशल साइंस. ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार किस टर्म के लिए है, तो इसको भी हमें इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो जो आपके पास सिंपल बार होगा जिसके बीच में कोई साइड नहीं है वो होगा फर्स्ट टर्म, और जिस बार के अंदर शेडिंग होगी वो होगा सेकेंड टर्म. आप यहाँ पे शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं. ओके, सो अब मैं इसको शेड करता हूं सेकेंड टर्म को. नाउ अब आप देख के बता सकते हैं कौन से मार्क्स फर्स्ट टर्म के हैं, कौन से सेकंड टर्म के हैं. ओके, और इनमें बीच में डिफरेंस क्या है. अब आपने इस बार ग्राफ के बेस पे, डबल बार ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. अब किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी है. तो अब हम दो बार्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे. जिस बार के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा मींस फर्स्ट टर्म की बार छोटी और सेकंड टर्म की बार बड़ी, किसमें है सबसे डिफरेंस ज्यादा, वो सब्जेक्ट जो होगा उसमें उसने मैक्सिमम इम्प्रूव किया है. तो आप देख रहे हैं जो मैथ्स का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा उसका इंक्रीज हुआ है. तो इसका आंसर होगा मैथ्स. सेकेंड पार्ट में पूछा है, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट. तो आप देख रहे हैं किस सब्जेक्ट में जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस सबसे कम है वो है आपका सोशल साइंस. उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आया है. और लास्ट क्वेश्चन इसका है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट. तो हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका हिंदी है, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट टर्म से कम है. तो इस तरह आपने इसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. सो आई होप आपको ये डबल बार ग्राफ भी समझ आया होगा. इसके जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा. सो प्लीज थैंक यू एंड कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियोस. थैंक यू सो मच.